आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। सुबह के 9 बज गए हैं और हम तमाम अपडेट्स लेकर के आपके सामने हाजिर हैं कि पिछले 13 से 14 घंटों में ईरान, अमेरिका और इजराइल युद्ध में क्या हुआ है। सबसे पहले तो हम ये एक आपको वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो को IRGC ने रिलीज़ किया है और उन्होंने ये दावा किया है कि उन्होंने आज मतलब कल शाम को अमेरिका का F-18 विमान मार गिराया है। उन्होंने बकायदा उसकी तस्वीर जारी की है और इसमें आपको नज़र आएगा कि एक हवाई जहाज़ है, उस पर अटैक किया जाता है और वो हवाई जहाज़ धुएं और आग के साथ नीचे गिरता हुआ नज़र आता है। IRGC ने कहा कि उन्होंने साउथ ईस्टर्न पार्ट में यानी ईरान के साउथ ईस्टर्न पार्ट में ये F-18 को टारगेट किया और ये F-18 जा करके इंडियन ओशन में गिरा है और ये वाइडली रिपोर्ट किया जा रहा है। तो लगातार अमेरिका की तरफ से बयान दिया जाता है कि इनका एयर डिफेंस ख़त्म कर दिया, नेवी ख़त्म कर दिया और लगातार अमेरिका के जो स्टील्थ जहाज़ F-35 से लेकर के F-15, F-16 और F-18 को लगातार ईरान निशाना बना रहा है और गिरा रहा है। वैसे जो अमेरिका है उसने इस दावे को खारिज किया है। तो ये सारी तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं क्योंकि जिस जिस जहाज़ को भी टारगेट करता है IRGC, उसका जो रेडार की तस्वीर है वो बाकायदा साथ में रिलीज़ करता है ताकि उसे पता है कि आगे इसको डिक्लाइन कर दिया जाएगा, मना कर दिया जाएगा। तो बाकायदा तस्वीरों के साथ सबूत दिए जाते हैं कि ईरान केपेबल है कि वो अब तक 20 के करीब अमेरिकी जहाज़ों को नष्ट कर चुका है, या तो पूरी तरीके से ख़त्म हो गए हैं या ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में शाही साहब ने आपको बताया है। अब चर्चा हो रही है कि भाई क्या कोई सीज़ फायर की तरफ बात चल रही है, क्या समझौता होने वाला है, क्योंकि एक 15 पॉइंट का एक मसौदा पाकिस्तान के थ्रू अमेरिका ने ईरान को भिजवाया है। अब उसको लेकर के अब्बास अरागची जो विदेश मंत्री हैं उनका बयान आया है। हम अक्षरशः वो बयान आपके सामने पढ़ देते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि ईरान क्या इन 15 पॉइंट्स पर अग्री कर रहा है। अब्बास अरागची कहते हैं देयर आर करेंटली नो नेगोशिएशंस टेकिंग प्लेस बिटवीन तेहरान एंड US, यानी इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच कोई बातचीत नहीं चल रही है। While noting Washington is sending message through different mediators which does not mean negotiations, यानी वॉशिंगटन कई मीडिएटर्स के ज़रिए हमें कुछ मैसेजेस भेज रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बातचीत कर रहे हैं। ये बात साफ तौर पर अब्बास अरागची ने अपने बयान में कही है और क्लियर कर दिया है कि नो टॉक्स विद US, ईरान डिमांड्स परमानेंट एंड टू वॉर, यानी पहले आप पूरी तरीके से युद्ध समाप्त कीजिए, उसके बाद आप हमसे बात करने के लिए आइए। अब्बास अरागची ने कहा है कि द US हैज़ फेल्ड टू अचीव इट्स की वॉर ऑब्जेक्टिव्स अगेन ईरान, यानी जो अचीव करना चाहते थे वो US अचीव नहीं कर पाया है, इंक्लूडिंग सिक्योरिंग अ क्विक मिलिट्री विक्ट्री एंड ब्रिंगिंग अबाउट रिजीम चेंज इन तेहरान, यानी एक क्विक मिलिट्री यानी जल्दी से एक मिलिट्री की जीत करके और ये अनाउंस कर दिया कि भाई तेहरान में रिजीम चेंज हो गया है, वो भी नहीं हुआ है। तो यानी अमेरिका अब समझौता करना चाहता है और ईरान अमेरिका की शर्तों पर तैयार नहीं है समझौता करने के लिए। अब जब ये खबरें आ रही हैं कि ईरान तैयार नहीं है समझौता करने के लिए, तो इस बीच अमेरिका से एक बयान आता है। अमेरिका में जो पेंटागन है वहाँ से उनकी जो प्रवक्ता हैं उन्होंने एक बयान दिया है। वो ये कह रही हैं कि द वाइट हाउस हैज़ वार्न्ड ईरान टू एक्सेप्ट व्हाट इट कॉल्ड अ मिलिट्री डिफीट और द US विल हिट हार्डर देन बिफोर, यानी ईरान को स्वीकारना पड़ेगा कि उसकी हार हुई है, वरना USA यानी अमेरिका उस पर इतनी तेज़ी से हमला करेगा, इतना बड़ा हमला करेगा जैसा पहले कभी नहीं किया। ईरान हैज़ रिपोर्टेडली रिजेक्टेड द US 15 पॉइंट प्लान टू एंड वॉर, लेबलिंग द डिमांड्स अनरीजनेबल, यानी खबरें हैं कि 15 पॉइंट का जो समझौता जो करने की बात जो मसौदा भिजवाया था उसे ईरान ने रिजेक्ट कर दिया और कहा है कि ये अनरीजनेबल है। उसको लेकर के अब
यूएसए है वो धमकी दे रहा है कि हम आप पर ऐसा हमला करेंगे जिससे आप कभी दोबारा उभर नहीं पाओगे। अब एक बहुत बड़ा सवाल है जो सबके दिमाग में है, सबके जहन में चल रहा है कि क्या अमेरिका ग्राउंड इन्वेजन करने की प्लानिंग कर रहा है ईरान में। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, उसका हम जवाब देने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। एक यूएस लॉ मेकर हैं कांग्रेस में, जिनका नाम है नैन्सी मेस। ये साउथ कैरोलिना को शायद रिप्रेजेंट करती हैं। वो आज कांग्रेस ब्रीफिंग में गई थी और वो डिफेंस ब्रीफिंग में गई थी, तो उन्होंने उसके बाद आकर के एक्स में अपना एक बयान शेयर किया है जो काफ़ी साफ कर देगा कि क्या अमेरिका प्लान कर रहा है बूट्स ऑन ग्राउंड यानी सैन्य हमले की, यानी अपने फौज जो है ईरान अंदर भेजेगा। उसके लिए वो कहती हैं जस्ट वॉकड आउट ऑफ अ हाउस आर्म्ड सर्विसेज ब्रीफिंग ऑन ईरान, यानी मैं भी बस निकली हूँ जो आर्मी की ब्रीफिंग से। आई विल नॉट सपोर्ट ट्रूप्स ऑन ग्राउंड इन ईरान इवन मोर सो आफ्टर दिस ब्रीफिंग, यानी मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ कि अमेरिका की फ़ौज ईरान के अंदर भेजी जाए, और आफ्टर दिस ब्रीफिंग यानी इस ब्रीफिंग के बाद तो मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। यानी यूएस की मिलिट्री ने वहाँ के लॉ मेकर्स या वहाँ के सांसदों को एक समझने इस तरीके से उनको ब्रीफ किया है कि वो प्लान कर रहे हैं ईरान में ग्राउंड ऑपरेशंस करने की या ग्राउंड ट्रूप्स भेजने की। तो वो इसकी पुष्टि लगभग लगभग वो कर रही हैं जो लॉ मेकर हैं साउथ कैरोलिना की नैन्सी मेस। उनके बारे में आपने सुना होगा, साफ तौर पर कह रही हैं कि वो अपने देश के युवाओं को ईरान में मरने के लिए नहीं भेज सकती हैं। ये इजराइल की जंग है जिसे ज़बरदस्ती ट्रंप अपने देश पर थोप रहे हैं। नैन्सी मेंबर हैं यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम साउथ कैरोलिना फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट और 2021 से लगातार वो जीत रही हैं। अब इस बीच ईरान ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा टारगेट फिर से होगा खार्ग आइलैंड, जहाँ से 90% ऑयल पूरे दुनिया में भेजता है, एक्सपोर्ट करता है ईरान। और खार्ग आइलैंड पर ही हमला किया था, सबसे बड़ा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर खार्ग आइलैंड में है। तो खार्ग आइलैंड में ईरान ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि ईरान को पता है कि पहले भी वादा खिलाफी हो चुकी है उसके साथ, जब नेगोशिएशंस चल रहे थे और उसी नेगोशिएशंस के बीच में अगले दौर की बातचीत होनी थी, लेकिन उसी बीच में आकर के अमेरिका ने स्ट्राइक कर दी, इसमें अली खामनेई की मौत हुई, उनकी काफ़ी लीडरशिप का नुकसान हुआ है। तो ईरान जानता है कि ट्रंप कुछ भी कहते रहें, क्योंकि वो सुबह कुछ कहते हैं, वो रात में कुछ कहते हैं ताकि मार्केट थोड़ा चढ़ जाए, पैसा कमा लिए जाए, फिर रात में कुछ कहते हैं। तो वो सब सारी बातें ईरान समझता है। तो ईरान इस बार पूरी तरीके से तैयार है। जो खार्ग आइलैंड है वहाँ पर उसने अपने जवान तैनात कर रखे हैं, एयर डिफेंसेस, माइंस, और वो पूरी तरीके से तैयार है कि अगर वहाँ पर ज़मीनी हमला अमेरिका करता है तो उसे बाकायदा मुंह तोड़ जवाब ईरान देगा। उसकी तैयारी की जा रही है। और यूएस ऑफिशियल्स वार्न of high risk including heavy casualties due to layered defenses and recent deployments of Iranian man pads and anti-armor mines, यानी यूएस का जो इंटेलिजेंस है उसने चेताया है कि अगर यूएस अटैक करेगा खार्ग आइलैंड में तो उनका नुकसान होगा, क्योंकि कई लेयर की सिक्योरिटी ईरान ने वहाँ पर अब लगा रखी है और साथ ही साथ वहाँ पर माइंस बिछा रखी हैं, जिससे अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो अब धीरे धीरे तैयारी जो है वो ऐसा लग रहा है कि वो ग्राउंड इन्वेजन की तरफ जा रही है, लेकिन अभी पुख्ता तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जो 15 पॉइंट मसौदा है उसे तो ईरान स्वीकार करने वाला बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं कि भाई क्या प्रपोज़ल दिया था। वो वैसे प्रपोज़ल आपको शाही साहब ने बताया, लेकिन हमें लगा कि ये फिर से जो है एक बार आपको उसका एक रिवीजन दे देते हैं, ताकि आपको पता रहे कि वो किस तरीके का प्रपोज़ल है। वैसे प्रपोज़ल की कॉपीज़ कई जगह आई हैं, लेकिन हमें लगा कि वो आपको एक बार फिर से बताना चाहिए। तो इसमें जो हमारे पास जानकारी है उसमें साफ तौर पर ईरान विल एंड द वॉर एट ए टाइम ऑफ इट्स ओन चूजिंग। ईरान कह रहा है कि भाई हम युद्ध ख़त्म करेंगे जब हम चाहेंगे। ओनली इफ द कंडीशन इट हैज़ आर सेट फुलफिल्ड इट विल नॉट अलाउ
Trump to determine the timing of द वॉर्स एंड, यानी ट्रम्प डिसाइड नहीं करेंगे कि युद्ध कब खत्म होगा, हम डिसाइड करेंगे कि युद्ध कब खत्म होगा. According to the source, the United States has, through various diplomatic channels, requested negotiations with Iran, has put forward proposals that an extensive and inconsistent with the reality of its defeat ऑन द बैटल फील्ड. यानी अमेरिका गलत क्लेम कर रहा है कि वो जीत गया, उसके यहाँ नुकसान हुई है. साफ तौर पर मतलब मोटा मोटी लब्बा लब आप समझ लें कि ईरान झुकने को तैयार नहीं. ईरान कह रहे हैं कि हम आपके कहने पर कोई भी युद्ध विराम नहीं करने वाले हैं, हम कमज़ोर हैं नहीं, ना हम कमज़ोर दिखना चाहते हैं. ये बात ईरान ने अमेरिका से कह दी है. अब लगातार अमेरिका चाहता है कि ईरान कहीं से एक इशारा कर दे कि हम हार गए हैं, क्योंकि वो ट्रम्प कह रहे हैं अब मतलब ट्रम्प कह रहे हैं कि हार चुका ईरान. उसकी दावे की पोल और शांति के दावे की हवा भी ईरान ने निकाल दिए हैं. तो यानी अब आपको सोचना पड़ेगा कि क्या युद्ध लंबा चल सकता है, क्योंकि फेक न्यूज़ कह दिया कि भाई समझौता इज़ अ फेक न्यूज़. हमारे पास प्रपोजल्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी बातचीत हो रही है. हमारी कोई नेगोशिएशंस वॉशिंगटन पोस्ट से नहीं हो रही है. कैटेगोरिकली मना कर दिया है ईरान ने. यानी तो ये सब सारी बातें मार्केट्स को चढ़ाने और गिराने के लिए, तेल के दामों को थोड़ा कंट्रोल में रखने के लिए की जाती, वरना ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है. लेकिन सीधे शब्दों में ईरान ने कह दिया है कि अपनी हार को समझौता ना कहें. अमेरिका हार चुका है और अब वो समझौते के लिए कई जो मीडिएटर कंट्रीज़ हैं जैसे पाकिस्तान, इजिप्ट, टर्की, इन देशों के ज़रिए बातचीत की कोशिश कर रहा है. इसमें ओमान का नाम भी शामिल है. ट्रंप ने ये कहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध ख़त्म करने को लेकर 2 दिन तक बहुत अच्छी और प्रोडक्टिव बातचीत हुई है. और जो ईरान है उसके प्रवक्ता, जो IRGC के प्रवक्ता हैं, उन्होंने इस पर बयान दिया है कि अपनी हार को समझौता मत कहिए. इस इलाके में तुम्हारे निवेश का कोई निशाना नहीं बचेगा और ना ही तुम्हें ऊर्जा और तेल की पुरानी कीमतें फिर कभी देखने को मिलेगी, जब तक तुम ये नहीं समझ जाते कि इस क्षेत्र में स्थिरता की गारंटी हमारी सेनाओं के मजबूत हाथों में है. स्थिरता ताकत से आती है, तो आप समझिए कि हम बिल्कुल हारे नहीं हैं. उन्होंने आगे कहा कि हम साफ तौर पर ऐलान करते हैं कि कोई भी स्थिति तब तक वैसी नहीं होगी जैसे पहले थी, जब तक हम न चाहें. पहले दिन से ही हमारी पहली और आखिरी बात यही रही है कि हमारे जैसा कोई भी व्यक्ति तुम्हारे जैसे व्यक्ति से कभी समझौता नहीं करेगा, और ना अभी और ना ही भविष्य में. साफ तौर पर IRGC ने कह दिया है. तो ये सारी बातें चलती रहेंगी कि बुला रहे हैं, ये 15 पॉइंट एजेंडा, 18 पॉइंट एजेंडा है, लेकिन जब तक IRGC नहीं मानेगा तब तक कोई समझौता नहीं हो सकता है. तो दावे का खंडन कर दिया है. तो ट्रम्प शायद एक डबल गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं. एक तरफ तो वो 82 एयरबोर्न डिवीज़न के करीब 3000 सैनिकों को मिडिल ईस्ट भेज रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमारी बातचीत हो रही है, हमारे नेगोशिएशंस हो रहे हैं, हम बहुत अच्छी दिशा में बातचीत कर रहे हैं. ट्रम्प ये कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति JD वांस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और बाकी लोग हैं, वो इस नेगोशिएशंस को हेड कर रहे हैं. और वो कह रहे हैं कि मैं आपको बता सकता हूं कि वो एक डील करना चाहते हैं. उनकी नेवी ख़त्म हो चुकी है, उनकी एयरफोर्स ख़त्म हो चुकी है, उनका कम्युनिकेशन सिस्टम ठप हो चुका है. यही सबसे बड़ी समस्या है. वो सब सारी बातें कर रहे हैं. और आज ही F-18 ईरान ने गिरा दिया. तो ईरान हर रोज़ साबित कर देता है कि ना उसका एयर डिफेंस ख़त्म हुआ है, और नेवी तो आप जान ही रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कुछ निकल पा नहीं रहा है, तो वो भी आप जानते हैं. और जिस तरीके से पलटवार ईरान कर रहा है उसको लेकर के अमेरिका भी कहीं ना कहीं सकते में है. और यही वजह है कि उसको भी नहीं मिल रहा है कि हमें कोई एंड पॉइंट मिले जहां से हम युद्ध से विड्रॉ कर पाएँ. 4 हफ्ते गुजर गए हैं. अब 15 सूत्रीय मांगों की लिस्ट भेजी गई, उसको भी रिजेक्ट किया गया है. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक है. लगातार पेट्रोल, डीजल और गैस की क्राइसिस पूरे विश्व में देखने को मिलने लगी है. लेकिन ईरान ने कहा है कि नहीं, पहले आप परमानेंट युद्ध विराम की बात करिए, फिर हम आगे
आके बात करते हैं। और इस बीच ईरान कह रहा है कि भाई हमारी तैयारी है, ईरान इज़ रेडी टू सीज बहरीन एंड यूएई कोस्ट लाइन्स इफ़ यूएस लॉन्चेस अ ग्राउंड इन्वेजन। ईरानी सोर्सेस से, यानी ईरान जो बहरीन की कोस्ट लाइन है, यानी समुद्री किनारे, समुद्री तट है, और यूएई के समुद्री तट है, उसको कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा है अगर अमेरिका ग्राउंड इन्वेजन करने की कोशिश करता है, क्योंकि बहरीन और यूएई एक एंट्री पॉइंट उसके लिए हो सकते हैं। If the US makes any mistake, Iran forces are ready to take the Emirati and Bahraini coast and fundamentally alter the regional landscape। यानी हम हमेशा मतलब फंडामेंटली मोटे मोटे तौर पर पूरा रीजनल लैंडस्केप बदल देंगे अगर हम पर हमला किया जाता है। साफ तौर पर ये बात कह दी है। अब बात करते हैं कि जो इज़राइल में लगातार हमले जारी हैं, और शाही साहब ने पहले बताया था कि अब आयरन डोम को छेदते हुए मिसाइलें जो टारगेट्स है, मिलिट्री टारगेट्स हैं, वहाँ पर इज़राइल में लग रही हैं जाके। और अब धीरे धीरे हर रोज़ इज़राइल में घायल और मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। हम पहले ही बता चुके हैं, क्योंकि इज़राइल हमेशा जो डेथ्स को अंडर रिपोर्ट करता है तो वो सही फिगर नहीं बता रहा है, लेकिन साफ तौर पर अब वो उसके जो घायलों की संख्या है वो सैकड़ों में पहुंच गई है। 25 की मौत की पुष्टि इज़राइल करता है, लेकिन ये संख्या और भी ज़्यादा हो सकती है। तो अब जिस तरह की तबाही इज़राइल पर ईरान मचा रहा है, वो साफ तौर पर इस बात को दर्शाता है कि ईरान का एग्रेशन कम होने वाला नहीं है। जो आयरन डोम है या सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं इज़राइल की, वो कम पड़ती जा रही हैं, वो सामना नहीं कर पा रही ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स का। और ईरान कह रहा है कि उसके पास अभी और भी ऐसी मिसाइल्स हैं जो पहले ना किसी ने देखा, ना सुना, या ना समझा, ना जाना। तो ईरान भी ये निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। तो बड़ा दिलचस्प मोड़ पर आकर के ये पूरा युद्ध खड़ा हो गया है, हमें लगता है, क्योंकि आज जब ये आप रिपोर्ट देख रहे हैं तो ये गुरुवार है। शुक्रवार शाम तक तो कुछ होने की संभावना नहीं है। शुक्रवार को अमेरिकी फौजी जो ट्रूप्स हैं 3200 से ज़्यादा, वो मिडल ईस्ट पहुंचेंगे। अभी पता नहीं एग्जैक्टली वो कहाँ पर उनको स्टेशन किया जाएगा। और फ्राइडे शाम 5 बजे मार्केट बंद हो जाता है और सैटरडे संडे बंद रहता है। तो 2 दिन में क्या कोशिश करेगा अमेरिका? ग्राउंड इन्वेजन से तात्पर्य हो सकता है कि क्या वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवाने की कोशिश करे, या वो खार्ग आइलैंड को कैप्चर करने की कोशिश करे। कि जैसे आप खार्ग आइलैंड कैप्चर करते हैं, यानी आप पूरा जो तेल ईरान का कंट्रोल कर लेते हैं, उनका एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल कर लेते हैं। तो क्या प्लान वो है ट्रंप का, वो भगवान जानते हैं। लेकिन अभी युद्ध ऐसा लग रहा है कि और विकट, विकराल और काफ़ी लंबा खींचने वाला है। तो हम लोग लगातार इस पूरे मसले पर अपनी नज़रें बनाए हुए हैं। जो भी अपडेट होगा वो हम समय समय पर आपके साथ साझा करेंगे। और हमारा काम अच्छा लग रहा है, पसंद कर रहे हैं, तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर तो आपने कर ही दिया है। अगर ज्वाइन बटन दबा के हमारा हौसला अफजाई करना चाहें तो उसके लिए भी हम आपके काफ़ी शुक्रगुजार रहेंगे। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।